एक जंगल में अनेक से पक्षियाँ और जानवर रहा करते थे। वहीं कुछ दूरी पर एक बबली चिड़िया अपने पति जग्गू कबूतर के साथ रहा करती थी। बबली और जग्गू की जिंदगी में सारी खुशियाँ थी, लेकिन फिर भी वे दोनों खुश नहीं थे। अब तो उनकी शादी को 5 साल बीत चुके थे, लेकिन फिर भी उन्हें कोई संतान नहीं थी। मुझे तो समझ नहीं आता आखिर हमारी संतान कब होगी। अरे भगवान, तुम चिंता क्यों करते हो? भगवान को जब हम पे दया आएगी तो संतान भी हो जाएगी। भगवान सबकी सुनता है, तो भला हमारी क्यों नहीं सुनेगा? तुम फिक्र मत करो बबली। कई महीने बीत जाते हैं। आखिरकार बबली 2 अंडे दे देती है। बबली और जग्गू का खुशियों का कोई ठिकाना ही नहीं था। वह दोनों बहुत ही खुश थे। देखो जी, मैं तो आज बहुत खुश हूँ। अब तो मुझसे इंतजार भी नहीं हो रहा। ना जाने कब ये अंडे फूटेंगे और इसमें से कब बच्चे निकलेंगे। और मुझे तो ऐसा लगता है जी, शायद हमें तो बेटे होने वाले हैं। नहीं बबली, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे तो ये लगता है कि हमारे तो बेटियां ही होंगी। अरे जग्गू जी, ऐसा क्यों कह रहे हो? एक बेटा और एक बेटी होगी हमारे। देखना आप, एक बेटा होना भी बहुत जरूरी है ना हमारे लिए। फिर हमारी बुढ़ापे में देखभाल कौन करेगा भला? दोस्तों, इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, यह बताइए यह कितनी आइसक्रीम है? जल्दी से काउंट करिए और कमेंट में लिखिए। कुछ दिनों बाद दोनों अंडे फूट जाते हैं और उनमें से 2 छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं और वह दोनों ही लड़कियां ही होती हैं। उन दोनों चिड़ियों में से एक चिड़िया बहुत सुंदर और गोरी थी, तो दूसरी वाली सांवली थी। सांवली चिड़िया को देखकर बबली का मुंह उतर जाता है और वह बोलने लगती है। हाय राम, ये क्या अनर्थ हो गया? मैं तो इतनी गोरी हूँ और मेरी बेटी कितनी काली है। इसमें से एक तो बिल्कुल मुझ पे गई है। फिर ये काली कलूटी कहाँ से आ गई हमारे यहाँ? मुझे तो लग ही नहीं रहा कि यह हमारी बेटी है। मैं तो इसे कहीं लेकर भी नहीं जाऊंगी, वरना तो ना जाने कितनी बेइज्जती होगी हमारी और सब लोग मजाक भी उड़ाएंगे हमारा। बबली, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ये भी हमारी ही बेटी है। तुम इन दोनों की ही माँ हो। तुम इन दोनों में भेदभाव कैसे कर सकती हो? एक तो मुझे दोनों ही बेटियां हो गई। चलो, बेटियां हुई वो भी ठीक है, लेकिन कम से कम दोनों सुंदर होनी चाहिए थी ना। ये एक तो सुंदर है और एक दूसरी को देखो, बिल्कुल काली कलूटी है। ये तो बिल्कुल अलग है हम दोनों से। हमारे खानदान में ऐसा भी कोई नहीं है इतना काला। अब बस भी करो बबली, ये तुम कैसे बातें कर रही हो? तुम किस जमाने की जी रही हो? आज के समय में बेटियां भी किसी से कम नहीं है। रही बात काले होने की, तो तुम भूलो मत, तुमने उसको जन्म दिया है। बेचारी का इसमें क्या दोष है? और अगर तुम्हें मेरी बेटी के साथ रहने में इतनी शर्म आ रही है, तो तुम अपनी गोरी बेटी को सब जगह लेकर जाना, ठीक है? मेरी बेटी को कहीं मत लेके जाना। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं और बबली जो गोरी बेटी होती है उसका नाम रानो रखती है
और वहीं जग्गू अपनी काली बेटी का नाम भोली रखता है। बबली अपनी दोनों बेटियों में बहुत भेदभाव रखती थी। वह हमेशा रानो को ही प्यार किया करती थी और भोली को एक आंख उठाकर भी नहीं देखती थी। अपनी माँ को ऐसा बर्ताव कर देखकर रानो भी यह सब सीख गई थी और रानो भोली के साथ गलत बर्ताव करना शुरू कर देती है। कहीं उसे बेड से धक्का देख के गिरती है तो कहीं उससे कुछ चीज छीन लेती है। अब एक दिन की बात है। बेटा, बबली और भोली देखो, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं आज खाने की तलाश में नहीं जा सकता और तुम्हारी माँ भी घर के काम में व्यस्त है। तुम दोनों जंगल में जाकर खाने के लिए कुछ ले आना, वरना आज तो भूखा ही रहना पड़ेगा हम सबको। नहीं नहीं पापा, हम सब भूखे नहीं रहेंगे। हम अभी जाकर दोनों खाना लेकर आते हैं। ए, क्या कहा तूने? हम दोनों? नहीं, सिर्फ तू जाएगी, तू समझी? मैं इतनी धूप में नहीं जाने वाली। तू तो वैसे ही काली है, तुझे क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन मैं तो गोरी हूँ, इतनी धूप में जाकर नहीं तो मैं भी तेरी तरह हो जाऊंगी काली कलूटी। और वैसे भी माँ ने मुझे तेरे साथ कहीं भी आने जाने से मना किया है। मैं नहीं जाऊंगी, समझी तू? कोई नहीं दीदी, मत जाओ, मैं चली जाती हूँ और खाना लेकर आती हूँ। नहीं वाली बेटा, अगर ऐसी बात है तो कोई कहीं नहीं जाएगा। आज हम सब भूखे ही रह लेंगे, ठीक है? भूखी रहने की बात सुनकर रानो बोलती है, अच्छा ठीक है ठीक है, चल ठीक है, मैं जाती हूँ, चल रही हूँ मैं तेरे साथ। रानो और भोली खाने की तलाश में निकल पड़ती हैं। हाय राम, एक तो इतनी धूप, ऊपर से कुछ खाने के लिए मिल भी नहीं रहा। ऐसे में तो बिल्कुल काली कलूटी की तरह हो जाऊंगी मैं। अरे दीदी, हम गलत दिशा में जा रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। आप इधर साइड चलिए, यहाँ मिलेगा हमें। चुप कर तू, बड़ी आई मुझे समझाने वाली काली कलूटी। तू मुझे समझाएगी कि कहाँ जाना है? चुप से मेरे साथ चल, समझी? और इस मुंह को बंद रख अपने। रानो और भोली खाने की तलाश में जा ही रहे थे कि उन्हें रास्ते में सुंदरी मौसी मिल जाती है, उनकी पड़ोसी। अरे राना, तुम इधर कहाँ जा रहे हो? और इतनी धूप में तुम बाहर क्यों हो? आज तुम्हारी माँ ने कैसे निकलने दिया तुम्हें इतनी धूप में बाहर? अरे मौसी, हम तो खाने की तलाश में जा रहे हैं। वो आज हमारे पापा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो इसलिए हम खाने की तलाश में निकले हैं। अच्छा, तो यह बात है। लेकिन रानो, इस रास्ते में तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला खाने के लिए। तुम कहीं और जाकर ढूंढ लो। अच्छा मौसी, ये ना काली कलूटी हमेशा, मैं तो इसके चक्कर में आकर यहाँ ढूंढने लगी। ये ऐसा ही करती है। तू भी ना राना, किसकी बातों में आ गई? ना तो इसके पास शकल है और ना ही इसके पास अकल। अच्छा, तो मैं अब चलती हूँ। इतना कहकर सुंदरी वहां से चली जाती है और थोड़ी देर बाद उन दोनों को गेहूं के दाने मिल जाते हैं रास्ते में, और वह दोनों उन्हें लेकर घर आ जाती हैं। और जैसे ही वह दोनों घर आती हैं तो देखती हैं कि उनके घर में आग लगी है। हे भगवान, ये क्या हुआ? मुझे इस
आग को बुझाना होगा, वरना मेरे माँ पापा की जान को खतरा हो जाएगा। इतना कहकर भोली आग को बुझाने लगती है और रानो वहीं खड़ी होकर अपनी जगह पर सोचती है और बोलती है, अरे नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकती आग बुझाने। अगर इस आग की लपटें मेरे चेहरे पर लग गई तो मेरी सुंदरता का नाश हो जाएगा और मैं बदसूरत हो जाऊंगी। मैं नहीं जाने वाली बिल्कुल भी। उधर भोली बेचारी बहुत देर के बाद आग बुझा देती है और फिर उसकी माँ पापा बाहर निकल कर आते हैं और देखते हैं कि आग किसने बुझाई है। तभी उसकी माँ बोलती है, भोली मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। मैंने कभी भी तुम्हें प्यार नहीं किया और तुमने आज हमारी जान बचा ली बिना अपनी परवाह किए। भोली मेरी बच्ची, मुझे माफ कर देना। आज तक मैंने तेरे साथ कैसा कैसा बर्ताव किया ना जाने। माँ कोई बात नहीं, बस ये बताओ आप ठीक तो हो? और अब तुम मुझसे प्यार ही करोगी ना? अब तो मुझे बुरा बर्ताव नहीं करोगी मेरे साथ? हाँ हाँ भोली, मैं आज के बाद कभी भी प्यार की कमी नहीं होने दूंगी तुम्हें, कभी बुरा बर्ताव नहीं करूंगी। और इतना कहकर बबली भोली को गले से लगा लेती है और अब बबली और उसका परिवार बड़ा ही खुशहाल था। अब वह सब एक साथ बड़े ही खुशी से अपने घर में रह रहे थे। दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल प्रिया कार्टून क्लासेस को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। एक समय की बात है, सुंदरवन नाम के जंगल में टुनटुनी अपने पति राजा और बूढ़े सास ससुर के साथ रहती थी। वह बहुत ही अमीर थी क्योंकि टुनटुनी के पति राजा का बहुत ही बड़ा कपड़ों का एक व्यापार था। वह अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। उनकी जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। फिर एक दिन, टुनटुनी बहू, अरे टुनटुनी बहू, जरा मेरे राजा बेटे के लिए खाना तो ला कर दे। देख तो सही, मेरा बेटा सूखा जा रहा है दिन पे दिन। अब जल्दी ला। कहाँ गई? अरे लाई माँ जी, रुको तो सही, चिल्लाती रहती हो बस। फिर टुनटुनी राजा के लिए खाना ले आती है। अरे बहू, जरा इसका ध्यान रखा कर, देख तो सही, सूख कर काटा हो गया है मेरा बेटा। मैं क्या करूं माँ जी, मैं दिन रात इन्हें समझाती रहती हूँ कि समय पर खाया करो, पर ये कहाँ सुनते हैं मेरी। ये कारोबार में कुछ ज्यादा ही बिजी रहने लगे हैं। ऐसे करते करते अब कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन टुनटुनी की तबीयत खराब हो जाती है। अरे बहू टुनटुनी, आज उठने का इरादा नहीं है क्या तुम्हारा? सोती ही रहूंगी। माँ जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। अब मैं क्या करूं, तुम ही बताओ माँ जी, मुझसे उठा नहीं जा रहा बिल्कुल भी। तभी टुनटुनी की सास डॉक्टर को बुलाती है और थोड़ी देर बाद डॉक्टर आ जाता है। देखो, घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपके घर में खुशी आने वाली है। अब आपको इनका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। फिर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और तभी टुनटुनी की सास बोलती है, टुनटुनी बहू, आज तो तूने हमारा दिल खुश कर दिया। और इतना कहकर वहाँ से चली जाती है।
कुछ देर बाद रात हो जाती है और जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है और साथ ही बारिश होने लगती है। बहुत मौसम खराब हो जाता है। तभी दोस्तों, इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, ये बताइए ये कौन सा एनिमल है? जल्दी से कमेंट में लिखिए ताकि हमें पता चले आपने सही कहा है या गलत। टुनटुनी बोलती है, हे भगवान, आज क्या नाथ होने वाला है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। भगवान, बस सब कुछ ठीक हो। ऐसा मत करना कि जिससे मेरा विश्वास टूट जाए। फिर वहाँ राजा अपने पिताजी के साथ अपने कारखाने में काम ही कर रहा होता है। तभी वहाँ अचानक भीषण आग लग जाती है और उसी आग में उन दोनों बाप बेटे की मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही टुनटुनी को पता लगता है, टुनटुनी जोर से चिल्लाकर रोने लगती है। ये क्या कर दिया भगवान आपने? ऐसा क्यों कर दिया आपने? ये क्या कर दिया? अब मैं कैसे संभालूंगी? फिर अगले दिन टुनटुनी की सास की भी तबीयत खराब हो जाती है। वह दिन रात सोच में पड़ी रहती है। अब टुनटुनी बेचारी करती क्या? वह खुद मजबूर थी। अब उनका सब कुछ लूट चुका था। ना तो उनके पास कोई कारोबार था और ना खाने के लिए राशन। तब टुनटुनी की सास बोलती है, टुनटुनी, अब क्या होगा हमारा? घर में सब राशन पानी खत्म हो गया है और तुम भी माँ बनने वाली हो। अब हम क्या करेंगे? कैसे गुजारा करेंगे अपना? अब तुम ही बताओ बहू। फिर टुनटुनी बोलती है, माँ जी, घबराओ मत। जब तक मैं हूँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं हम दोनों का खर्चा भी चलाऊंगी और इस घर को भी चलाऊंगी। फिर टुनटुनी अपनी एक सहेली के पास जाती है और उससे मदद मांगती है। मीनू, ओ मीनू बहन, जरा गेट तो खोलो। तभी उसकी दोस्त मीनू आती है। हाँ टुनटुनी बहन, बताओ कैसे आना हुआ तुम्हारा? मुझे तुम्हारी सहायता की बहुत जरूरत है। तुम मेरी मदद करोगी? हाँ हाँ टुनटुनी बहन, जरूर बताओ। मुझे कुछ पैसे चाहिए। जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं तुम्हारे पैसे वापस लौटा दूंगी। कृपया करके मुझे कुछ पैसे दे दो। फिर मीनू टुनटुनी को पैसे दे देती है और टुनटुनी उन पैसों से आइसक्रीम की ठेली लगा लेती है और जगह जगह बेचने लगती है। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, लाल पीली नीली हरी आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम वाली आई है। ऐसे टुनटुनी हर मोहल्ले में हर जगह आइसक्रीम बेचने लगती है और जो पैसे मिलते हैं पहले तो उनसे अपना कर्जा उतारती है और फिर अपने घर का राशन ले आती है। और ऐसे करके टुनटुनी अपने परिवार को अच्छे से चलाती है और खुशी खुशी अपने सास के साथ रहती है। दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।